स्टूडेंट्स, दिस इज सीबीएस सर। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे थे, जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स अपन कर चुके हैं। जहाँ तक बात करें आईटी जेई की, तो बिगनर बॉक्स 1 एंड बिगनर बॉक्स 2 हो गया है, और नीट में अपन ने बिगनर बॉक्स 4 तक कर लिया है। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसमें मैं कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये नीट और जेई दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स में बिगनर बॉक्स जो नेक्स्ट बिगनर बॉक्स है उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो सब लोग ये वीडियो देखो, और इसमें थोड़ी सी मैं पहले कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताऊंगा, फिर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो कंसंट्रेशन है क्या चीज़, किसके लिए अपन बात करते हैं। कंसंट्रेशन की बात अपन बेसिकली करते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, इतनी बात आपको पता है ऑलरेडी। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि ओवरऑल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, या कभी कभी ये बताते हैं कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है। तो इस तरीके से अपन कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन टर्म्स के ओवरऑल कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, तो कंसंट्रेशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि कंसंट्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि कंसंट्रेशन में किसको शो करूंगा, मैं मोल्स को शो कर सकता हूं, या मैं इसके अलावा मास को शो कर सकता हूं, और आई कैन शो वॉल्यूम किसका, ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और क्या शो किया जा सकता है, डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरली कंसंट्रेशन टर्म्स जितने भी हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस्ड हैं। कैसे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड हो सकता है, मास अपॉन मास पे बेस्ड हो सकता है, मास अपॉन वॉल्यूम पे बेस्ड हो सकता है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम पे बेस्ड हो सकता है। मैक्सिमम फॉर्मूले जितने पढ़े हैं उसमें न्यूमरेटर में सॉल्यूट और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिया गया है, सॉल्यूशन। केवल मोलैलिटी का जो फॉर्मूला था उसमें अपन ने क्या किया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी के केस में नीचे बस वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, बाकी जनरली सब में सॉल्यूशन में ही अपन अमाउंट देखते हैं टोटल सॉल्यूट का। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स की मैं बात करने जा रहा हूँ आज, जिसमें अपन ने फॉर्मूले ऑलरेडी जो स्टडी कर चुके हो, उसमें मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम, जनरली इतने फॉर्मूले आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक बार उनको रिवाइज कर लें और फिर इस वीडियो को और इजीली देखें। अब आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मेनली मैं यहाँ पे आज सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ मोलैरिटी। ऑलरेडी आप सारे फॉर्मूले एक बार पहले देख चुके हैं। मोलैरिटी तुम ऑलरेडी जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर के बजाय मुझे एमएल में प्रेजेंट करना हो तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला इसका बन जाता है मेरे पास मोलैरिटी का, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला बन गया अपना किसका, मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी को कुछ डिफरेंट फॉर्मूले से अपन रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से रिलेट करना हो, या परसेंटेज वेट बाय वेट से रिलेट करना हो, या मोलैलिटी से रिलेट करना हो, तो वो फॉर्मूले भी ऑलरेडी देख चुके हो। मैं एक बार बता देता हूँ, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिख दिया, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस पॉइंट को ध्यान रखना, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे आ सकता है, ये थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो अपने आप बन जाएगा। यहाँ देखो वेट बाय वॉल्यूम ये तो यही दे रखा है, और अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोलूंगा तो कितने वॉल्यूम में बताऊंगा, आउट ऑफ 100 ml। बाय सपोज मैंने कह दिया x%
weight by volume. It means x gram of solute in 100 ml of solution. तो वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml और ये क्या हो गया x ग्राम। तो यहाँ पे 100 ml ऑलरेडी हो ही गया, तो 1000/100 वही मैंने 10 लिख दिया और यहाँ पे x% मींस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की अपन ने वैल्यू रख दी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही मॉलिक्यूलर वेट को इस तरीके से लिख दिया है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर परसेंटेज वेट बाय वेट में इसको प्रेजेंट करना है तो वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में कैसे कन्वर्ट करोगे? जानते हो वॉल्यूम और वेट में एक ही रिलेशन है जो कि डेंसिटी का है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको 10 into परसेंट वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पोर्शन ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बात अपनी हो गई। ऑलरेडी एक बार शायद फॉर्मूले से तुम लोग देख चुके, ठीक है, ऑनलाइन चल ही रहा है। अब अगर मैं मोलैरिटी और मोलैरिटी को रिलेट करूं तो मोलैरिटी का भी एक फॉर्मूला आपका देखा हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी और मोलैरिटी को कैसे रिलेट करते हैं अपन 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस m मोलैरिटी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखो मोलैरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वो ये आ गया। ठीक है, डिवाइड करोगे तो पता जाएगा। अब ये कहानी अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब मोलैरिटी को यहाँ देखो 1000 इनटू डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये समझो ये डेंसिटी हो गया, सॉल्यूशन की डेंसिटी हो गई। ये क्या हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, डेंसिटी क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ना। तो डेंसिटी को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, ये क्या है m और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट। कैसे बन जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर सपोज मैंने कह दिया कि 1 मोलर है, इट मींस 1 मोल पर लीटर, तो यहाँ 1 मोलर मींस 1 मोल पर लीटर। इट मींस मोल्स की जगह यहाँ पे मोलैरिटी और मोल्स को वेट में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो मोलर वेट से। तो ये अपना क्या बन गया, ये क्या बन गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ये बन गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रखने थे तो वो तो वही बात हो गई, मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह अपन ने मोलैरिटी रखा हुआ है। तो ये कुछ रिलेशन ऑलरेडी अपन पहले से देख चुके हैं, तुम जानते हो। बेटर है याद कर लो जिससे क्वेश्चंस में अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। यू कैन इजीली अप्लाई इन क्वेश्चंस करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि मोलैरिटी जो है वो किस किस तरीके से मोलैरिटी के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोलैरिटी के क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट मोलैरिटी पे आएंगे, ठीक है, नंबर 1 डायरेक्ट मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन जिसमें सॉल्यूशन के मोल्स दे दिए होंगे या क्या गिवन होगा सॉल्यूशन का वेट गिवन होगा, सॉल्यूट के मोल्स गिवन होंगे या सॉल्यूट का वेट गिवन होगा या सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा और डायरेक्ट मोलैरिटी के फॉर्मूले में उस चीज को पुट कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन मोलैरिटी के बेस्ड। और क्या हो सकता है मोलैरिटी के रिलेशन का क्वेश्चन हो सकता है, जो अभी मैंने तुमको 2-3 रिलेशन बताए इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड, अगर मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूं तो डाइल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी डाइल्यूशन के बाद, तो इसमें डाइल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को देखने को। थर्ड, अगर मैं 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं, मतलब मिक्सचर बनाऊं किसी चीज का, तो मिक्सचर की मोलैरिटी पे क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस मोलैरिटी के मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट मोलैरिटी के,
उसके रिलेशन दूसरे फॉर्मूले से, और डाइल्यूशन के और मिक्सचर की मोलैरिटी की बात अपन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन डिस्कस करते समय ही तुम लोगों को बताता रहूंगा साथ साथ कि कैसे ये फॉर्मूले अपने को, ये कंडीशन डिफरेंट अपने को यूज करनी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बिगनर बॉक्स 3 जेई में जो बिगनर बॉक्स 3 है उसके क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूँ। नीट वाले स्टूडेंट्स भी इसको देखें, उनको और क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। आपके बिगनर बॉक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो बिगनर बॉक्स 3 की मैं बात करने जा रहा हूँ जेई की। उसमें देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सबसे इजी तरीके से तुम्हारे से बन जाएगा। सारे क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 बिगनर बॉक्स 3 जेई की बात कर रहा हूँ। नीट वाले स्टूडेंट्स भी देखें इसको, उनके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। इसके बाद 15 इसमें कहा गया है 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन। देखो वेट ऑफ अमोनिया दे दिया है, मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, कितना है 1.7 ग्राम, और इसको वाटर में डिसॉल्व करके 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है। इट मींस यहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना है 2 लीटर, और आपसे पूछा गया है इसमें कैलकुलेट मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करनी है अपने को, मोलैरिटी। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, अभी मैंने बताया था, रेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसको फिर डिवाइड करेंगे अपन किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है मुझे, वेट सॉल्यूट का कितना है 1.7 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का 17 ही होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दिया है। यहाँ पे मैंने 1000 वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी है, मतलब यहाँ सॉल्यूशन को ml में रिप्रेजेंट करना है, तो 2 लीटर को अपन लिख देंगे 2000 ml। ठीक है, या 2 लीटर लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट, तो 1000 हटा देते हैं बस। अब अपने सामने इजीली अपने को आंसर आता साफ साफ दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आपके सामने आया कि नहीं आया, क्या दिख रहा है इसका आंसर, देखो मिल गया, बस सीधे आंसर आ गया। ऑप्शन में एक में दिया है 0.1 मोलर, 0.05, एक है 0.5, एक है 0.05 मोलर, और एक 0.2। तो तुम्हारे सामने ऑलरेडी अपना आंसर आता दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर अपन बात करें तो इसी से आगे मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। मैं एक एक करके सीक्वेंस में क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे रिलेट करना है हर चीज को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो पहले देखो क्या गिवन है, मोल्स गिवन है किसके, मुझे को सल्फ्यूरिक एसिड, कितने मोल्स हैं 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है, किसमें 1 लीटर वाटर में। ये नहीं कह रहे कि वाटर में डिसॉल्व करके 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, दे आर नॉट सेइंग दैट कि मैं इसको डिसॉल्व करके 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहा हूँ। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मींस यहाँ पे सीधे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है 1 लीटर। देखो दो क्वेश्चंस में डिफरेंस समझो। इस क्वेश्चन में गिवन था 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिसॉल्व्ड एंड 2 लीटर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताया गया। यहाँ पे कहा गया है इसको इस सॉल्वेंट के 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के 1 लीटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नेट 1 लीटर नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूट मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया है, वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 लीटर वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, यहाँ पे सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है आपको 1.098 ग्राम पर ml। ml कहूँ cc कहूँ एक ही बात है। कैलकुलेट मोलैरिटी, तो अब यहाँ पे फिर मुझे क्या सॉल्व करना है, इसकी मोलैरिटी सॉल्व करनी है।
तो अब तुम सोचो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है और अपने को क्या क्या गिवन है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मुझे क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में पुट करना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो इधर आ जाएगा। ये अपन ऑलरेडी सब ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है। सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करी जा रही है, यहाँ वॉल्यूम गिवन है किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, ये डेंसिटी किसकी गिवन है, ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये डेंसिटी भी किसकी गिवन है, सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अब डेंसिटी से क्या पता कर सकते हैं अपन, सोचो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.098। सॉल्यूशन का वेट मुझे पता करना है और वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम को यहाँ पुट करूंगा, मोलैरिटी आ जाएगी। सॉल्यूशन का वेट क्या हो सकता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, 1। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का वेट कितना होता है भाई, 98 ग्राम। अब इसमें ये मैंने क्या ले लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का तो वॉल्यूम गिवन, क्या है सॉल्वेंट, वाटर। एक बार अपन ने पहले भी बात करी थी कि अगर वाटर का वॉल्यूम गिवन है और वाटर का वेट निकालना है तो अपन नॉर्मली डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेके चलते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट की डेंसिटी आप मानेंगे 1 ग्राम पर ml, बाय डिफॉल्ट वही मानते हैं 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml अगर है तो ऑब्वियस है जितना वॉल्यूम है उतने ही वेट हो जाएगा उसका। तो 1 लीटर के हिसाब से कितना वेट हो जाना चाहिए, 1000 ग्राम। तो प्लस 1000, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकालना है। अच्छा, अब ये अपना क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम आपको ऑलरेडी साफ साफ दिख रहा है कि ये भी 1098 डिवाइडेड बाय 1.098। तो भाई ये तो यही वैल्यू आ गई। बस अब अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे और अपना आंसर सामने साफ साफ अपने को देखने को मिल रहा है। और इसमें ऑप्शन में सी में दे रखा है 1 मोलर। क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे ये तो डायरेक्ट मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद कब बात करूं तो इसके बाद मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 34.2 ppm ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। सब लोग सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयंस, मोलैरिटी ऑफ SO4 - 2 आयंस मुझे फाइंड करनी है इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में पानी में बनाया गया है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाटर है उसमें, दैट कंटेन्स 34.2 ppm। यहाँ पे क्या गिवन है, 34.2 ppm ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्वेश्चन गिवन है मेरे, ठीक है। यहाँ पे मोलैरिटी सल्फेट आयन की फाइंड करनी है और ppm में एल्यूमिनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन दे रखा है। ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन में पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन मींस 10 लाख इनटू 10⁻⁶। तो ये वैल्यू अपने को गिवन है और यहाँ मुझे मोलैरिटी सल्फेट आयन की फाइंड करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसकी मोलैरिटी निकाल दूंगा और जो इसका कंसंट्रेशन होगा नेट उसका 3 टाइम्स किसका होगा, सल्फेट का। क्योंकि सपोज अगर इसका मैं कह देता एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल साइड 1 मोलर है तो उस 1 × 3 मतलब वहां पे 3 टाइम्स कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, सल्फेट आयन का। एक तरीके से कर सकते हैं इसको। तो अब मेरे को सिर्फ क्या करना है भाई, ppm को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये बड़ा आसान सा काम है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। और एक पॉइंट और दिया गया है
की एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या मान ली गई है 1 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन की डेंसिटी को 1 ग्राम पर ml मान लिया गया है। तो अब ppm सोचो क्या होता है। ppm की अगर मैं बात करूं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। अब सॉल्यूट और सॉल्यूशन के पार्ट्स को मैं यूनिट्स में ले सकता हूं किसी दूसरी वैल्यू में। तो मैंने ले लिया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने ऐसे लिख दिया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। अब सोचो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को ppm और मुझे क्या फाइंड करनी है मोलैरिटी, ठीक है। अब अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड कर लूँ तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, अब मुझे क्या फाइंड करना है मोलैरिटी। तो अगर ज्यादा ना किसी को समझ में आए, क्या होता है कई बार क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लेके नहीं बैठा पाते, तो मैं उसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख लिया। मोलैरिटी क्या है वेट 1000 अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे यहाँ वेट बाय वॉल्यूम चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का ये मुझे पता है एल्यूमिनियम सल्फेट है, बस तो मुझे मोलैरिटी मिल जाएगी। मेरे पास है क्या वेट बाय वेट है। अब ये सोचो वेट ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकता हूँ। डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml, मतलब जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये तो एक तरीके से क्या बन गया, यहाँ पे ppm इज इक्वल टू क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ppm की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन थी बताओ 34.2 इज इक्वल्स टू वेट वॉल्यूम 10⁻⁶। ये सब रख दिया। तो यहाँ से वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू तो अपने आप मिल गई मुझे। तो उस वेट बाय वॉल्यूम, ये पूरा वेट बाय वॉल्यूम यहाँ मिल गया, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई 34.2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। तो वेट बाय वॉल्यूम की जगह मैंने रख दिया 34.2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालोगे तो वो 342 आ जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, सबका मॉलिक्यूलर वेट, इसका फार्मूला वेट निकालोगे तो आ जाएगा 342। ठीक, बस वेट बाय वॉल्यूम की नेट वैल्यू इतनी आ गई इनटू 1000। बस आप अपने को दिख रही है कि इसकी मोलैरिटी साफ साफ आती हुई दिख रही है। कितनी हो गई भाई मोलैरिटी, सोचो यहाँ कितनी वैल्यू हो गई, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा 10⁻⁻⁴। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 10⁻⁻⁴ आ गई। किसकी मोलैरिटी आ गई मेरी, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब मैंने क्या कहा था, एल्यूमिनियम सल्फेट की जितना कंसंट्रेशन आएगा उसका 3 टाइम्स किसका होगा, सल्फेट आयन का। आपसे पूछा गया है सल्फेट आयन की मोलैरिटी क्या होगी भाई, सल्फेट आयन की मोलैरिटी बताइए, मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन। तो बस आंसर आ गया। इसका 3 टाइम्स। क्लियर हो गया, कितना आसान हो गया। फिर से देख लो, ppm था, ppm पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो जो वेट है वही वॉल्यूम होगा। तो वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे रख दिया, ppm की वैल्यू पुट कर दी, इसकी नेट वैल्यू उठा के अपन ने यहाँ पुट कर दी, बस पुट दी वैल्यू गेट द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो ये मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट मोलैरिटी, या तो यहाँ पे देखो मोलैरिटी का रिलेशन किससे पूछा गया है, ppm, है ना।
एक फॉर्मूला लिखो, दूसरा लिखो और दोनों के बीच में रिलेशन बना दो। सिंपल सा फंडा होता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, 2 liter of 1.5 molar NaOH solution is mixed with 3 liter of 2 molar NaOH solution and 1 liter water is also added to it, the molarity of final solution। अच्छा, अब ये किस पे है, क्वेश्चन बेस्ड मिक्सचर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में NaOH के दो सॉल्यूशन दिए गए, NaOH, NaOH। फर्स्ट में क्या कहा गया है, 2 liter of 1.5 molar, 2 liter 1.5 molar। फिर क्या कहा गया है, 3 liter of 2 molar, 3 liter 2 molar। एक NaOH सॉल्यूशन ऐसा है, एक ऐसा है, दोनों को मिक्स कर दिया गया और इसमें वाटर भी ऐड कर दिया 1 लीटर, ठीक है। अब मुझे बताना है मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। एक NaOH का सॉल्यूशन ये है, एक ये है, दोनों को मिक्स कर दिया है, वाटर भी मिक्स कर दिया है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। दोनों सेम सब्सटेंस है तो यहाँ रिएक्ट नहीं कराना है। ये ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसमें ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब कैसे कर सकते हैं, देखो मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन निकालनी है। मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या हो सकती है, क्या हो सकती है भाई, अगर मान लो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड कर रहा हूं तो क्या बन सकता है, ये टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। वॉल्यूम आप लीटर में प्रेजेंट करेंगे या ml में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, अब तुम देखो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अपन बार बार बात कर रहे हैं। मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएंगे, मोल्स। तो यहाँ मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके मोल्स मिल गए, इसके मोल्स मिल गए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मिल गया। दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दो, वाटर का वॉल्यूम भी ऐड कर दो और फाइनल मोलैरिटी मेरी आ जाएगी। तो इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर भी है तो यहाँ वाटर की मोलैरिटी नहीं रखनी है अपने को, वाटर को एक सिंपल वाटर लेके चलेंगे अपन। तो V1 प्लस V2 और वाटर का भी वॉल्यूम। M1V1 मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, दोनों सेम है, ऐड कर दो, नेट मोल्स अपॉन नेट वॉल्यूम। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, आसान सा तरीका है। M1V1 की वैल्यू पुट करो, M2V2 की वैल्यू पुट करो, बस आ गया ना। कितना है M1 1.5, V1 कितना है 2 लीटर प्लस M2 कितना है मेरा 2, V2 कितना है 3 लीटर, V1 प्लस V2 कितना है 2 लीटर प्लस 3 लीटर, कितना हो गया 5 लीटर और एक वाटर ऐड कर दिया, क्योंकि वाटर भी ऐड हुआ है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। तो ये हो गया मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, यहाँ से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो जब ऐसे दो सब्सटेंस मिलाए जाएं जो सेम है, या कह लो सेम सब्सटेंस के दो डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलाए जाएं, तो आपको मोलैरिटी इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेनी है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। किस पे बेस है, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है कि मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है मिक्सचर का, जिसमें ऐसी दो चीजें मिलाई जाएं जो कि आपस में रिएक्ट कर जाए, ठीक है ना। मतलब अगर रिएक्टिंग सब्सटेंस है तो फिर क्या करो, तो कैसे करना है। सपोज मैंने कहा कि मैंने कह दिया A प्लस B मिलके AB बना है। अब तुमसे कह दिया, सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पे 0.1 मोलर A के हैं और A का वॉल्यूम मैंने ले लिया 10 ml। ऐसे ही मैंने कह दिया 0.2 मोलर B के हैं और B मैंने ले लिया 20 ml। तो मैंने कहा बताओ क्या बचेगा क्या बनेगा।
तो ये तो वही वाले क्वेश्चन हो गए जो स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड थे, ठीक है। तो उसमें फिर अपन लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे जो अपन ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था क्वेश्चन। अगर दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे तो नहीं हो रहे क्योंकि 1:1 का रेशियो दिया ना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है दोनों कंज्यूम हो जाएंगे तो ये जो ये बनेगा इसका कंसंट्रेशन पूछा जा सकता है। तो देखो इसी पे बेस्ड मैं अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का भी यूज कभी कभी होगा, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18 और थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद मैं 13 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहा गया, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। टू न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ M/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे को क्या गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कितना है 20 ml, 20 ml M/10 मीन्स 0.1 मोलर, तो मोलरिटी कितनी हो गई 0.1 मोलर। इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्या मिलाएंगे एसिड। क्या मिलाया जा रहा है इसमें HCl, बोल रहे हैं क्वेश्चन में HCl मिलाया गया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ M/20 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड मींस M/20 मींस क्या हो गया, क्या गिवन है देखो मोलरिटी, M/20 मींस मोलरिटी गिवन है और आपसे इसका वॉल्यूम पूछा गया है। अब ध्यान देना ये जो बनेगा मिक्सचर इसमें दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस तो रिएक्ट कराना पड़ेगा, ये एसिड है वो बेस, ठीक है। तो अब क्या है मेरे सामने, दोनों को रिएक्ट करा दूंगा मैं, क्या बन जाएगा NaCl प्लस वाटर, एसिड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन देख लो बैलेंस दिख रही है, बैलेंस। अभी मैंने बताया था मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएंगे मोल्स। वॉल्यूम ml में है तो मैं मिली मोल्स बोल दूंगा, तो मैंने यहाँ मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया पहले तो, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएंगे मिलीमोल्स। मिलीमोल की बात क्यों कर रहा हूँ, वॉल्यूम ml में है, तो 20 × 0.1 कितने मिलीमोल हो गए 2। अब यहाँ पे मैं देखूंगा इनका मोल रिएक्ट करने का रेशियो क्या है, 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। तो अगर इसके 2 मिलीमोल्स को न्यूट्रलाइज करना है तो इसके भी कितने मिलीमोल्स चाहिए 2 मींस मिलीमोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड आर आल्सो इक्वल्स टू 2 और मिलीमोल्स कैसे निकाल सकता हूँ मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम ml में इज इक्वल्स टू कितना है 2 है, बस मोलरिटी कितनी गिवन है मुझे 1/20, 1/20 मोलर लिख लो उसको 1/20 यानी 0.05 मोलर आ गया इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2। वॉल्यूम कितना आ गया मेरा 40 इसमें ml में, सीधे सीधे आंसर आ गया। ऑप्शन में है कहीं पे 40, क्वेश्चन नंबर 13 में फोर्थ ऑप्शन डी आ रहा है 40 ml बन गया। ये कैसा क्वेश्चन था, ऐसे दो सब्सटेंस मिलाए गए जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो पहले रिएक्ट करा लो और फिर जो पूछा गया है वो सॉल्व कर लो, सीधी सी बात, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी मिक्सचर पर ही है, तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया 20 ml ऑफ 0.2 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट, तो पहले मैंने लिख लिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल साइड, कितना है भाई 20 ml, कितना है 0.2 मोलर है, हो गया, ठीक है। मिक्स्ड विद 20 ml ऑफ 0.6 मोलर बेरियम क्लोराइड, इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दिया गया और बेरियम क्लोराइड कितना दिया गया है मुझे 20 ml और कितनी मोलरिटी है इसकी 0.6, ये हो गया रिएक्शन। मैंने दोनों क्यों लिखी, क्योंकि दोनों रिएक्ट करेंगे, ये तुम जानते ही हो, दो डिफरेंट सॉल्ट्स लिए गए हैं, मैं रिएक्ट करा सकता हूँ, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाईली चार्ज्ड कटायन, मतलब अब जो बनेगा उसमें जिस कटायन का चार्ज सबसे ज्यादा है
इसका कंसंट्रेशन बताना है। तो पहले देखो क्या बनता है, पहले देखो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको इंटरचेंज करते हैं केवल आयन को अपन, और बेरियम सल्फेट। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। पूरे रिएक्शन बैलेंस, ठीक। अब पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ हाईली चार्ज्ड कैटायन। अब कैटायन ये है +3, ये है +2, बेरियम पे +2 का चार्ज होता है। ये तो स्टोइकियोमेट्री, इससे मतलब नहीं है, इसका चार्ज देखो +2 +3, तो हाईली चार्ज इसमें ये है, इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे। अब ऐसे ही करो, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से देखो। अभी जो मैंने बात कहा था कि वो कहीं से थोड़ी पहले हो सकता है लिमिटिंग रीजन वाला कॉन्सेप्ट भी लगे। अभी देखो क्या किया था, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मैंने मिलीमोल्स फाइंड कर लिए थे। तो यहाँ भी सीधे मिलीमोल्स आ जाएंगे मेरे। कितने आ जाएंगे भाई बताओ, जल्दी से सोचो। 4 मिलीमोल्स आ जाएंगे। मोलैरिटी एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितने मिलीमोल्स है मेरे पास, यहाँ भी मिलीमोल्स फाइंड कर लो, 12 मिलीमोल्स आ जाएंगे। अब मैं देखूंगा क्या हो रहा है। यहाँ पर रिएक्टिंग रेशियो क्या है, 1:3, 1:3 का है। तो 4:12 सेम है भाई। अगर सपोज यहाँ पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 4 और 12 तो गिवन ही है, मतलब ये दोनों टोटली कंज्यूम हो जाएंगे। इसके 4 मिलीमोल, इसके 12 मिलीमोल से रिएक्ट कर जाएंगे। तो अब सोचो मैंने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 था ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके 4, इसके 12 कंप्लीट हो गए। इधर कितने बन जाएंगे, 8। तो इसके कितने मिलीमोल्स बन जाएंगे, 8 मिलीमोल्स। इसके फाइंड करने होते तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ था। कैसे, 4 से कितने बनेंगे, इसके 12। अब हाईली चार्ज कैटायन तो इसका है, तो इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो अब वो कंसंट्रेशन कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मोलैरिटी का फॉर्मूला तो वही है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अब नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मिलीमोल्स है तो वॉल्यूम ml में रख दो। मिलीमोल्स कितने हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के भाई, 8। एल्यूमिनियम क्लोराइड के 8 मिलीमोल्स बन रहे हैं। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है, 20, और 20 वॉल्यूम तो ऐड हो गई, कितना हो गया, 40। बस अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। जो कंसंट्रेशन एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा वही एल्यूमिनियम आयंस का भी होगा। क्यों, इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो 1 और 3। तो अगर सपोज यहाँ 1 है, इसके 1 मोल से 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस के मिलेंगे, यहाँ 1 है ना, और क्लोराइड पूछता तो 3 मिल जाते। तो जो कंसंट्रेशन इसका है वही अपना आंसर आ जाएगा, सीधे आंसर आ गया इसका। ऑप्शन पे भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये अपना, 14। तो 14 क्वेश्चन अपना आंसर इसका बन जाएगा। आंसर देखो तुम्हारे सामने ऑप्शन में है 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। तो ये 0.2 मुझे आता हुआ दिख रहा है, सीधे आंसर आ गया। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। जैसे 2 डिफरेंट सॉल्ट्स दिए गए हैं, उनको रिएक्ट करा दें, उनके आयंस को एक्सचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो आपस में। बस मिलीमोल फाइंड कर लो, मिलीमोल फाइंड कर लो, देख लो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होते तो कुछ एक बचता, वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है। फिलहाल यहाँ इजी कर दिया गया है, इसके 4, इसके 12 से रिएक्ट करेंगे। क्यों, 1:3 का रेशियो है, मीन्स 4:12, ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। इसके कितने बन जाएंगे, अगर इसके 4 है यहाँ पर तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 मिलीमोल्स बन जाएंगे। बस आंसर आ गया। मोलैरिटी फाइंड करनी है, मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। मोलैरिटी एल्यूमिनियम क्लोराइड की आ गई। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड की मोलैरिटी है वही एल्यूमिनियम आयंस की होगी। हाईली चार्ज कैटायन के लिए पूछा गया था, अपना आंसर निकल आया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया when VML of 2.2 molar sulfuric acid solution is mixed with 10 VML of water, the volume concentration is 2%. Take
वॉल्यूम कंडीशन ऑफ 2% टेक्स प्लेस, द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज। अच्छा, अब इसमें देखो कैसे करना है, क्वेश्चन वही है। अब यहाँ पे बात किसकी आ गई, यहाँ पे बात आ गई किसकी, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट जब करते हो किसी सॉल्यूशन को तो बेसिकली क्या मिलाते हो उसमें, सॉल्वेंट। तो भाई सॉल्यूट में तो कोई चेंज आता नहीं, सॉल्वेंट मिलाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सॉल्यूट तो उससे के उससे ही है ना। मान लो मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 टीस्पून शुगर डिसॉल्व करी, अब मैंने इसमें 1 ग्लास वाटर और मिला दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन शुगर तो 1 टीस्पून ही है ना उसके अंदर। तो जब मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं तो उसमें जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो तो वही हैं, केवल सॉल्वेंट मिला दिया गया है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाए। तो अब यहाँ पे डाइल्यूशन के केस में क्या फंडा अपने को अप्लाई करना है, क्या फंडा है कि जब मैंने भी बताया कि सॉल्यूट बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेंगे, मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर के लिए बी लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, उसके लिए एएफ लिख दिया मैंने। ठीक है, मोल्स कैसे फाइंड कर सकता हूं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अभी मैंने बताया था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो गया m1v1, ये बन गया m2v2। बस ये वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन है, मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन है, और ये दोनों बिफोर। बस अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन अपन क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे अपन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन VML ऑफ 2.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो 2.2 मोलर, वॉल्यूम कितना है VML, ये गिवन है, इज मिक्स्ड विद 10 VML ऑफ वाटर, इसमें क्या मिलाया गया, 10 VML वाटर मिला दिया गया। तो अब वॉल्यूम कितना हो गया आफ्टर वाला, V में 10V मिला दिया तो V प्लस 10V मीन्स 11V हो गया, 10 VML ऑफ वाटर के साथ मिलाया गया, 11V हो गया। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 2% टेक्स प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया गया है कि भाई जब यहाँ पे उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिलाया तो कुछ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जनरली कभी ऐसा होता है, एसिड वाटर में मिलाने पे वॉल्यूम कुछ कम हो जाता है, कभी कुछ ऐसे भी सॉल्यूट्स हैं जिनको वाटर में मिलाने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके डिटेल क्लास 12 में पढ़ोगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। अभी तो गिवन है कि 2% का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब जो भी वॉल्यूम था उसका 2% हट गया, या मैं कह दूं कितना बच गया, बच कितना गया 98%। तो 11V का वॉल्यूम कितना बच रहा है टोटल, 11V का 98% मीन्स 98/100 दैट इज 0.9। इतना वॉल्यूम मेरा आफ्टर बच गया। बस अब क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मोलैरिटी फाइंड करनी है, वॉल्यूम आफ्टर आ चुका है, पुट द वैल्यू ऑफ आफ्टर वॉल्यूम, यहाँ m2 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, इसीलिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया डाइल्यूशन के केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मोल्स बिफोर एंड मोल्स आफ्टर। सॉल्यूट के मोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिलाते क्या हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना, कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात। ऐसे ही इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, देखो इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 63% नाइट्रिक एसिड बाय मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये कहा गया है 63% बाय मास। बाय मास बोलते हैं, बाय वेट बोलते हैं। ठीक है, हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml, डेंसिटी भी दे दी भाई, ये भी गिवन है। अब तुमसे कहा गया हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1.2 मोलर नाइट्रिक एसिड। अच्छा भाई, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए तुम्हें, एक तो ये चीज पूछी गई। बनाना क्या है, बनाना है मुझे
नाइट्रिक एसिड भी बनाना है, मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 1.2 और वॉल्यूम कितना होना चाहिए 250 ml। मतलब ये वॉल्यूम और ये मोलैरिटी चाहिए इससे। तो पहले मैं इसकी मोलैरिटी निकाल लूं, ठीक है। इसकी मोलैरिटी कैसे फाइंड करोगे? देखो शुरू में ही मैंने फॉर्मूला बता दिया था। क्या बताया था कि वेट बाय वेट परसेंटेज बाय मास या मास बाय मास परसेंट को, वेट बाय वेट परसेंट को, रेशियो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला बताया था मोलैरिटी से रिलेशन, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दिया था 10 इनटू वेट बाय वेट परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, लगा? क्लियर हुआ? इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस यहां से फाइंड कर लेंगे 10 परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है भाई 63, डेंसिटी कितनी है भाई 1.4 और नाइट्रिक एसिड का मोलर मास भी मेरे ख्याल से 63 आएगा ना। ऑक्सीजन का कितना हो गया 48, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और 1, हाँ ये 63 आएगा। तो ये 63 हो गया, यहाँ से आ गया 14, बस मोलैरिटी आ गई 14। अब तुमसे क्या कहा गया है, ये बनाना है। तो देखो यहाँ मोलैरिटी ये आ रही है, बनानी ये है, मतलब क्या कर रहे हैं, ज्यादा से कम पे आ रहे हैं तो डाइल्यूट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो सिंपल वही डाइल्यूशन का टेस्ट लगा दो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मोलैरिटी M1 कितनी हो गई 14, इसका वॉल्यूम भी तो पूछा है कितना वॉल्यूम ले, फाइनल मोलैरिटी कितनी चाहिए 1.2 और उसका वॉल्यूम कितना बोला गया है 250 ml। अब ये V1 आपका यहाँ से इजीली यहाँ से आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट से मोलैरिटी फाइंड कर ली थी। इसकी बात मैंने शुरुआत में ही कर दी थी कि कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये भी डाइल्यूशन पर ही बेस्ड है, पहले कंसंट्रेशन ज्यादा था अब कंसंट्रेशन कम। इसी पे बेस्ड देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है पर क्वेश्चन बढ़िया है। देखो उसमें कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 75% अल्कोहल बाय वेट, 75% अल्कोहल, कोई एक अल्कोहल है, ये भी बाय वेट है, परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। डेंसिटी इसकी गिवन है 0.80 ग्राम पर ml पर 30 सेंटीमीटर क्यूब लिखा, लिखो या सीसी लिखो या ml लिखो, एक ही बात है। मस्ट बी यूज्ड टू प्रिपेयर, इसका क्या पूछा गया है, इतना वॉल्यूम ले, क्या प्रिपेयर करना है मुझे, मस्ट बी यूज्ड टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ 30% अल्कोहल, 30% अल्कोहल, मतलब वही चीज है सेम। पहले 75% अल्कोहल बाय वेट था, डेंसिटी ये थी। अब 150 ml बनाने हैं 30% अल्कोहल बाय वेट की, जो डेंसिटी भी दी गई होगी, इसकी डेंसिटी दी गई है 0.9 ग्राम पर ml। तो अभी देखो डाइल्यूशन में क्या किया था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ भी वही कहानी है, 75% से 30% पे आना है। क्लियर हो गया? डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये भी सिंपल किसका केस हो गया, डाइल्यूशन का। अब तुम क्या कर सकते हो, या तो पहले 75% बाय वेट को मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, M1V1 पुट करो, फिर यहाँ पे इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, M2V2 पुट करो, पर जब इक्वेट करोगे दोनों को तो बहुत से फैक्टर्स अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली इसी में यहीं पे डाइल्यूशन का केस मैं पुट कर दे रहा हूँ। देखो मैं एक बार तुमको इजी तरीके से बताता हूँ। अभी डाइल्यूशन में बताया है M1V1 = M2V2, तो यहाँ यही रख दे रहा हूँ M2V2। परसेंटेज 75% वेट बाय वेट दिया है और डेंसिटी दी है। तो अभी बताया था मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, 10 इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V1 हो गया इज इक्वल टू, फिर यहाँ वही सारी चीजें पुट करोगे, 10 इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू V2 डिवाइडेड बाय ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो भाई सॉल्यूट दोनों तरफ सेम है,
दोनों का मोलर मास सेम है, ये डेंसिल, बस यहाँ 75% वेट बाई वेट है, डेंसिटी 0.8 है, वॉल्यूम पूछा गया है, यहाँ 30% वेट बाई वेट है, डेंसिटी 0.9 है, वॉल्यूम गिवन है, बस आंसर आ गया, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन अपन मोलैरिटी से रिलेटेड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़े और आगे की बात करेंगे। अभी इसको देख लो, अच्छे से समझ लो और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन इसके और करें। थैंक यू।